ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि आप रोमांटिक नहीं लगते बिल्कुल भी। हाँ, क्योंकि मैं फूल लेके किसी लड़की के पीछे नहीं घूम सकता। हाँ, मुझे रोमांस बुरा नहीं लगता। तो क्या आप रोमांटिक हैं? मुझे नहीं पता कि तुम किसे रोमांस समझती हो, लेकिन अगर मुझसे पूछोगी तो जिस तरह आजकल लोग मोहब्बत को जाहिर करते हैं, ये मुझे पसंद नहीं। मोहब्बत दिल से होती है। अगर इंसान का दिल अच्छा हो तो उसे हर चीज अच्छी लगती है। जैसे कि ये जगह की अहमियत नहीं होती, अहमियत तो उन एहसासात की है जो हमारे दिल से जुड़े हुए हैं। वैसे मुझे मेरी लाइफ में कोई ऐसी लड़की मिली नहीं जो मेरे ख्यालात पे पूरी उतरती हो। असली तुम कितना खाती हो यार? क्या तुम्हें घर पे खाना नहीं मिलता? बोलो। यूं एहसान लेने से बेहतर था कि तुम मुझे कहती, मैं तुम्हें खिला देती। आतिक, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? मैंने तो सिर्फ बर्गर खाया और कॉफी पी है। सही कहा ना करीम? जी हाँ। असली पर जुमले मत मारो एपिक, हम तो सिर्फ वॉक कर रहे हैं। मैं बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं चल सकती। असली एक और बात बताऊँ मैं तुम्हें, मैंने तो सुबह से कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। यार ऐसा क्यों कर रही हो आखिर? एपिक, सुबह से तुमने कुछ भी नहीं खाया यार, ये भी समझी? तुम्हारा ऐसे भूखे रहना बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो तो जरा सूख कर काटा हुए जा रही हो। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि जब हमारे बच्चे होंगे तो फिर। आइपिक, करीम बिल्कुल सही कह रहा है, समझो इसे। उस वक्त बहुत ख्याल रखना पड़ेगा अपनी डाइट का तुम्हें। या अल्लाह, ये किस तरह के बेवकूफों में आके फंस गई हूँ मैं। मुझे बुरा नहीं। यार आइपिक, इतना बुरा क्यों लगा तुम्हें? हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे बस। मुझे ये बात समझ में नहीं आती, जब इसे कुछ कहो तो यहाँ पे से बाहर हो जाती है। छोड़ो, क्या मजाक है? मेरा मजीद दिमाग खराब मत करो, अकेले रहना है मुझे। मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। आखिर कौन से गुनाह की सजा मिल रही है मुझे? ओह करीम भाई, आज आपके साथ भाभी भी है। क्या हो गया? मेरा शौहर लगता है ये तुम्हें? तुम्हारी जान पहचान इंश्योरेंस वाले से भी है, गैराज वाले से भी है, सिक्योरिटी वाले से भी है, अंडरवर्ल्ड वाले हो क्या? और अब ये भी तुम्हारा जाने वाला निकला। क्या ये ले सकते हैं? दुल्हा भाई, ये बीच मुझे बेहद पसंद है। हाँ क्यों नहीं, अभी ले लेते हैं। लाओ भाई, हमारी साली साहिबा ने पहली दफा कोई फरमाइश की है। भाई जरा अच्छे से निकाल देना। साथ साथ जान ले लो मेरी। हाँ, कितने पैसे हो गए? तुम तकलीफ मत करो, मैं अपना मेकअप खुद कर लूंगी। हाँ, अरे एक मिनट रुको, लाओ ये मुझे दो, मैं रख देती हूँ। इतना काम करते हो मेरे लिए, आज मुझे भी मदद कर। रहने दे, मैं ले जाऊंगा। लगता है मैं इसे खराब कर दूंगी। रहने दे, अरे दो ना, क्या हुआ? मुझे ले जाने दे। चलो ठीक है, ले जाओ। टूवल, क्या वाकई लोग बदल जाते हैं? मासूम मासूम होता है, बिच्छू बिच्छू होता है, और बिच्छू डंग मारना नहीं भूलता। हाँ, और शेर घास नहीं खाता। रुको हयात, लाओ इन्हें मैं रख देती हूँ। नहीं दीदम, ये मेरी जॉब का हिस्सा है। कोई फर्क नहीं पड़ता। Sen çok yoruldun bugün. Ben hallederim. Bak. Ver. यहीं पर रखने हैं ना ये कपड़े? ओके। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे मौजूद सब दोस्त मेरी बात सुनिए। मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ मौजूद हर शख्स बहुत मेहनती है। टूवल मैडम, हयात मैडम, हत्ता के मुराद सर भी।
मेहनत कर रहा है हर एक, और मैंने भी कभी काम से जी नहीं चुराया, और उसका सबूत आज आपके सामने है। और वो सबूत ये है कि आज मैं अपने काम पर ही अपनी सालगिरह मना रही हूँ, और वो भी 21वीं। मेरे ख्याल से वो इस बार बर्थडे पे कहेगी कि अभी तो कंप्लीट हुआ है मेरा स्कूल। चलिए तो आज फिर सब मिलकर दीदम की सालगिरह मनाएंगे। ये औरत दोगली है, पल में तोला पल में माशा। तुम तो बहुत समझदार हो, आफरीन है लड़की तुम पर। मिस ट्रुवल, सर मुराद, मुझे खुशी होगी अगर मेरी सालगिरह में शरीक होंगे आप। मेरी सालगिरह में तुम तो हो ना? तुमने बर्थडे का अभी बताया है, अगर पहले बताया होता तो मैं बाबा को बता कर आती ना तुम्हारे बर्थडे का। कम ऑन, तुम कौन सी सदी में रह रही हो? तुम कोई बच्ची तो नहीं हो हयात। मैं नहीं चाहती कि तुम पार्टी का मजा मिस करो। मुराद, तुम ही इसे कह दो ना कि ये मेरी बर्थडे पार्टी के लिए रुक जाए। अगर तुम रुकना चाहती हो तो मैं तुम्हारे बाबा से बात कर लेता हूँ। हाँ चाहती हूँ, क्यों नहीं चाहूंगी। मैं खुद कॉल करके बात कर लेती हूँ बाबा से, आपको ऐसे ही जहमत होगी। हयात से बात हुई, शाम तक आ जाएगी ना वो वापस? वो लेट हो जाए शायद। हो सकता है रात को ना भी आए। फोटोशूट में तो देर सवेर हो ही जाती है। वो रुक भी सकती है वहाँ। और आपने उसे मना भी नहीं किया था वहाँ रुकने से। क्या आप उसे वापस बुलाएंगे? तो फिर उसे निकाल देंगे वो लोग। उसे कितनी मुश्किलों से जॉब मिली है और आप चाहती हैं कि वो निकाली जाए? अच्छा बस कर दो तुम लोग, बहुत बोल लिया तुम लोगों ने। हेलो। अभी तुम कहाँ पर हो? मैं तो घर पर हूँ, तुम कहाँ हो? यहाँ लेखा उस पे शूट के लिए आए हैं। दीदम का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना है, तुम आ रहे हो क्या? हाँ देखो यार, वैसे हो सकता है कि मैं आ जाऊं। दीदम ने इनवाइट किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, और यहाँ पर मुराद सर भी हैं। इस तरह ही नाराजगी खत्म हो जाएगी। अगर भाई वहाँ पर मौजूद हैं तो फिर मेरा आना वहाँ पर मुश्किल है। ऐसा नहीं करो तुम्हारे भाई भी बहुत परेशान है और तबीयत भी खराब है उनकी। वो बहुत उदास है। आखिर ये नाराजगी कब खत्म होगी? प्लीज यार मुझे समझो, मेरा मूड नहीं है, तुम एंजॉय करो वहाँ। मैं फिर भी तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूंगी, अगर मूड बदल जाए तो आ जाना, हम दोनों मिलकर दीदम की बुराइयां करेंगे। पागल हो तुम, मगर इस वक्त मैं नहीं आ सकता, बाद में मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ओके बाय। Aşk laftan anlamaz.